हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल वाली है और एसआई वाली जो भर्ती है उसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर पहले फिजिकल एग्ज़ाम होगा। तो इसी कारण मैंने, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा स्पष्ट रूप पे कहीं भी लिखा नहीं गया था कि पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन होगा, तो आपको मैं डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ। मैंने आयोग को मेल भी किया था इस संबंध में कि एसआई भर्ती और पुलिस भर्ती का पहले रिटन एग्ज़ाम होगा या फिजिकल एग्ज़ाम होगा। तो आयोग ने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आप लोगों को दोस्तों यह ज्ञात होना चाहिए कि जो आपके कांस्टेबल के 1521 रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है, इसमें जो भी आपका फिजिकल है वह 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का इसमें आपका फिजिकल होगा और 100 मार्क्स का आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो 100 में से आप फिजिकल में जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे कांस्टेबल में, उतना ही फ़ायदा आपको रिटन में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फिजिकल 90 प्लस या 95 प्लस का बना लेते हैं तो रिटन में अगर आपके 4-5 नंबर कम भी आते हैं तो भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए जो भी पुलिस कांस्टेबल वाले हमारे मित्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, फिजिकल को अच्छा कर लीजिए और फिजिकल के साथ साथ ही पैरेलली आप रिटन की एग्जामिनेशन की तैयारी भी करते रहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि ये फिजिकल कब तक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ तक संभावनाएं हैं अप्रैल के बाद में ही आपका ये फिजिकल हो पाएगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। तो समय आप लोगों के पास में कम बचा हुआ है, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। यह है पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए क्योंकि जिनका 100 मार्क्स ऐड होने हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों एसआई भर्ती के बारे में। ठीक है, तो एसआई में भी आपका फिजिकल है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका फिजिकल है एसआई भर्ती के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है और सिर्फ क्वालिफाई आपको फिजिकल करना है। तो फिजिकल क्वालिफाई की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग रिटन एग्जाम की भी तैयारी करते रहे हैं, क्योंकि आपको रिटन में एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, पोस्टें कम है, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है, 2 स्टार सीधे कंधे पे लगने हैं, तो मेहनत भी आपको उसी के हिसाब से अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी। तो एसआई और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी पूछेंगे कि पटवारी और लेखपाल का क्या सीन है सर। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि पटवारी या लेखपाल इनमें भी अब आपके फिजिकल पहले होने के चांसेज हो सकते हैं। हो सकता है कि आयोग ऐसा कर दे कि ये दोनों फिजिकल आपका एक साथ करा दे, पैरेलली करवा दे। ठीक है, तो पटवारी लेखपाल का अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। वो आयोग ने ये बोला हुआ है कि जैसे ही आगे डिसीजन लिया जाएगा उसके आधार पर फिर निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पर जो एसआई और पुलिस कांस्टेबल की बात है, यहाँ पर आपका फिजिकल ही पहले होने वाला है। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे लगातार ये बोलते हैं कि सर क्या किताबें पढ़ें। अब देखिए, पुलिस कांस्टेबल वाले जो मित्र हैं वो अधिकतर जो दोस्त हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार कोई ग्रुप सी के फॉर्म भर रहा है या पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पहले से भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए देखिए दोस्तों, सिलेबस आप लोगों को पता है कि 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है। एसआई में भी यही है, कांस्टेबल में यही है, पटवारी में भी यही है, लेखपाल में भी यही है, फॉरेस्ट गार्ड में भी यही है, बंदी रक्षा में भी यही है। जो आपके नॉर्मली फॉर्म्स होते हैं सभी में आपका यही सिलेबस रहने वाला है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या सर एसआई भर्ती का सिलेबस चेंज होगा। नहीं दोस्तों, आयोग ने यहाँ पे साफ मना कर दिया है कि एसआई भर्ती का सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर पे जितने भी एग्जाम पेपर आयोग करवा रहा है सभी का सेम पैटर्न है। 100 नंबर का ही आपका एग्जाम पेपर होने वाला है, जिसमें 40 की उत्तराखंड आने वाली है, 20 की हिंदी आने वाली है, 10 का रीजनिंग और कंप्यूटर आता है दोस्तों, और बाकी 30 नंबर का जीएस वाला सेक्शन आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर से सब कुछ मिला के। ठीक है, तो किसके लिए क्या पढ़ना है मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उत्तराखंड जो 40 नंबर की है दोस्तों, ये आप कवर कीजिएगा उत्तराखंड परीक्षा वाणी किताब से, और साथ में अजय रावत जी की जो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास वाली बुक है उस बुक से। ठीक है, ये 2 बुकें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अभी से स्टार्टिंग से कर लेते हैं, तो आपका उत्तराखंड में 40 में से 35 नंबर आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। ये 2 बुकें रामबाण बुक है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज जो यूट्यूब पर अपलोड है और अजय रावत जी की प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख लीजिएगा। और साथ में जो पोस्टमार्टम क्लास के साथ साथ में कुछ मैराथन क्लासेज हैं या कुछ ऑनलाइनर क्लासेज हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपका लगभग ये 40 में से मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाता है। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन तो बाहर से आते हैं, वो हमेशा ही दोस्तों आते रहते हैं। ठीक है, तो ये किताब आपको यहाँ से करनी है। बाकी अगर आप उत्तराखंड को बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है 20 नंबर की हिंदी। हिंदी का भी दोस्तों आपको पैटर्न दिया गया है। हिंदी के लिए देखिए, एक तो लूसेंट की जो हिंदी वाली बुक आती है आप वो पढ़ लीजिए, दूसरी आप हरदेव बाहरी जी की किताब ले लीजिए, या फिर एक हमारा पनेरू जी की बुक आती है देवभूमि प्रकाशन की हिंदी की, वो भी एक अच्छी बुक है। उन दोनों में से एक कर लीजिए, और साथ में एक जनसंचार अभिव्यक्ति एवं माध्यम की बुक आती है। ये 3 बुक्स आप ले लीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको इन 3 बुक्स में लगभग मिल जाता है। बाकी कुछ एडिशनल टॉपिक है वो आपको हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज में भी मिल जाते हैं, और कुछ एडिशनल टॉपिक जो आपके सिलेबस में फिर बच जाते हैं वो आप गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर हिंदी भी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये भी आपको प्ले स्टोर पर उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड करने के बाद में मिल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर की रीजनिंग है, बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग आती है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और मार्क्स गेनिंग ये रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन आपका होता है जो 10 नंबर का आता है। बाकी 30 नंबर का जो आपका जीएस वाला सेक्शन आता है दोस्तों, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, खेल कूद, समसामयिकी, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं। तो ये काफ़ी वाइड सिलेबस है। ठीक है, 30
30 नंबर का। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट करूँगा कि आप लूसेंट की थ्योरी वाली किताब जो आती है और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली किताब आती है, ठीक है। ये दोनों किताबें ले लीजिए और इन दोनों किताबों को फॉलो कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको किताब लेनी है, अरिहंत की एक किताब आती है छोटी वाली, मतलब रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल बुक है, यूके SSS पैटर्न में आपका सफिशिएंटली वो काम कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ मेजॉरिटी किताबें हैं जो कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या आप अगर पहले से भी पढ़ते आ रहे हुए हैं, अगर आप इतनी किताबों को अच्छे से दोस्तों पढ़ लेते हैं ना, तो 100 में से 70 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, फिजिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और फिजिकल के साथ साथ ही जो आपको एक्स्ट्रा दिन में समय मिल रहा है, जैसे सुबह शाम अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो दिन का जो समय है वहाँ पे आप रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के बाद रिटन में आपको फिर ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अभी कुछ दिनों बाद में आपका इसके सिलेबस के ऊपर, जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है और पुलिस SI का जो सिलेबस है, दोनों के सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सेम सिलेबस है, बस पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो आपका ऑब्जेक्टिविटी वाला पोर्शन आता है कि SI में जो आपका ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रोपोर्शन आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा हाई लेवल के आएंगे, कांस्टेबल में वही क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहता है वो इजी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों बाद में, मतलब कल ही या परसों को मैं आपको वीडियो बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, पढ़ने का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। और सबसे जरूरी है दोस्तों सिलेबस। सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस निकालिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं ना, तो कोई भी फिर आपका सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है। तो सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।